So today we are going to start our topic electromagnetic induction. Electromagnetic induction. अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं और फिर इस टॉपिक को ये टॉपिक कवर होगा। तो पहले तो हम नाम से समझ लें कि इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब पढ़ा है, पता ही है कि जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेनन की कुछ स्टडी की जाए। इंडक्शन, इंडक्शन का क्या मतलब होता है? तो एक वर्ड होता है कंडक्शन, एक वर्ड होता है फ्रिक्शन, है ना, और एक वर्ड होता है इंडक्शन। बेसिकली आप अगर 12th के अंदर पढ़ेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि 3 तरह के मेथड्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के, है ना। अब इसमें सिर्फ अगर हम एक वर्ड को चूज कर लें, इंडक्शन, कंडक्शन का मतलब है किसी चीज का डायरेक्ट कांटेक्ट में होना और उसके थ्रू किसी चीज को ट्रांसफर करना, यानी कि इस एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट है और इसके थ्रू कुछ किसी चीज को ट्रांसफर करवा देना, ये है कंडक्शन। तो चार्ज का ट्रांसफर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन का मतलब है दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने के कारण एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज का ट्रांसफर। तो ये मेथड कहलाता था मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन। एक कहलाता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है बिना किसी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के एक चीज के थ्रू दूसरी चीज को चार्ज करना। तो यहाँ पे भी इंडक्शन का मीनिंग यही है कि हम कोई डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट टच नहीं करवाएंगे, फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स को देखेंगे। अब वो इफेक्ट्स कैसे देखेंगे, तो अब हम हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो ऑरस्टेड था, ऑरस्टेड ने सबसे पहले क्या बोला, उसके थ्रू क्या डिस्कवरी हुई कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दैट वाज द डिस्कवरी made by the Oersted कि whenever there will be a current carrying conductor then a magnetic field will be produced. Alright. So क्या इसका उल्टा भी, इसका अपोजिट भी ट्रू होना चाहिए कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या उससे करंट जनरेट करवाई जा सकती है? तो इसको सोचा गया, और इसको सोचा किसने? एक डच फिजिसिस्ट माइकल फेराडे। सो माइकल फेराडे ने अराउंड 1825 पर इस प्रोसेस पे काम करना स्टार्ट किया। सोचा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो वो उसने उस एक्सपेरिमेंट करता रहा और you'll be surprised कि ये जो चीजें निकलती हैं ये केवल एक दिन, 2 दिन या 1 महीने की मेहनत नहीं होती है। He took 6 years of experiment। 6 इयर्स तक वो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता रहा इन्हीं चीजों को सोच करके कि क्या ऐसा पॉसिबल होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। वो एक्सपेरिमेंट करता रहा एंड फाइनली इन 1831 ही गॉट सक्सीड। क्या हुआ उसको? उसने एकदम कभी एक, जिसको बोलता है कि बहुत गुस्से में या मतलब बहुत डेस्परेटली एक मैग्नेट को उठा करके एक करंट कैरिंग कॉइल की तरफ फेंक दिया। और उसी टाइम उसको पता चला कुछ ऐसा कि जो कॉइल थी, जो हमने जैसे सोलेनोइड पढ़ी थी, वो करंट कैरिंग कॉइल थी, उसकी तरफ उसने एक मैग्नेट फेंक दिया। फेंकते ही और वहां पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ था, तो उसमें करंट नहीं फ्लो हो रही थी क्योंकि करंट तो उसको प्रोड्यूस करवानी थी। वो इसी पे तो काम कर रहा था कि क्या कॉइल हमने ली तो जिस तरह से सोलेनोइड में करंट फ्लो कराने पर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, तो अगर मैं मैग्नेट से इस कॉइल में करंट जनरेट करवा सकता हूँ क्या? तो कुछ कुछ कर रहा होगा। 6 ईयर ही टुक। फाइनली जब उसने एकदम से मैग्नेट को फेंका उस कॉइल की तरफ और वो कॉइल कनेक्टेड थी गैल्वेनोमीटर से। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज किया जाता है किसके लिए? करंट को डिटेक्ट करने के लिए। जो स्मॉल करंट सर्किट में फ्लो होती है उसका पता कैसे चलेगा भाई करंट आई या नहीं है? तो उसमें एक डिवाइस होता है, एक बॉक्स टाइप का होता है। ठीक है, सिंपल तरीके से बना ले हम। तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, तो इसमें एक नीडल होती है, वो हमेशा इनिशियली जब कोई करंट फ्लो नहीं होती तो रेस्ट पर रहती है और ये वैल्यू 0 रहती है। फिर यहाँ पर जिस तरह का गैल्वेनोमीटर यूज किया गया है, कितनी सेंसिटिविटी का गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 10 20 30 40 50 60। ठीक है, 10 20 30
40, 50, 60, ये सब मान लीजिए मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर मान लिया, यानी कि बहुत स्मॉलेस्ट करंट को डिटेक्ट कर सकता है। तो अलग अलग तरह के गैल्वेनोमीटर अवेलेबल होते हैं जो मिली एम्पियर को डिटेक्ट करे, माइक्रो एम्पियर को, एम्पियर को। तो दिस इज जस्ट द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट को डिटेक्ट करना। अगर करंट किसी सर्किट में मान लीजिए इधर आ रही है और उसके बीच में आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से, और करंट इधर फ्लो हो रही है, तो ये वाला जिसकी नीडल है वो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और मान लीजिए करंट इधर फ्लो हो रही है तो इसकी नीडल इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जितने माइक्रो एम्पियर की करंट होगी वहां पे जाकर इसकी नीडल इससे हो जाएगी। तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट का डिटेक्शन करते हैं। तो उसने क्या किया कि वो मैग्नेट जब फेंका ना, उस सोलेनोइड वाली कॉइल जो इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ऐसे, ये देखिए, ये बना देता हूं मैं, ये मान लीजिए ये सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या है? ये किससे कनेक्टेड है? ये इस तरीके से कनेक्टेड कर दिया, ये देखिए, तो कॉइल हो गई, ये सोलेनोइड इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो गया, और इसकी तरफ उसने एक मैग्नेट फेंका। जैसे ही मैग्नेट फेंका, इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन आ गया। वो किसी भी एक साइड पे मान लीजिए एक डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन आते ही उसको समझ में आ गया, हाँ ये है वो तरीका मैग्नेट के थ्रू इस कॉइल में। ये इसमें डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब सर्किट में क्या फ्लो हो रही हो? करंट फ्लो हो रही हो। तो यहां से उसको समझ में आया कि यस, जो हम सोच रहे थे, 6 साल की जो हमारी मेहनत थी वह सफल हुई। क्या सफल हुई? कि मैग्नेट को जब हमने फेंका इसकी तरफ, तो इसके अंदर एक करंट सेटअप हुई। कैसे पता चला? इसके अंदर नीडल में डिफ्लेक्शन आया, थोड़े टाइम के लिए, बहुत माइन्यूट टाइम के लिए, लेकिन वो डिफ्लेक्शन आना ही इस बात का सबूत था कि भाई करंट तो कुछ ना कुछ जनरेट हुई है। और यहां से एक बहुत बड़ी डिस्कवरी जिसको बोल सकते हो वो स्टार्ट हुई। क्यों स्टार्ट हुई यहां से बड़ी डिस्कवरी? अभी तक पहले इलेक्ट्रिक ब्रांच बिल्कुल सेपरेट थी, मैग्नेट ब्रांच बिल्कुल सेपरेट थी। और स्टेट आया, उसने कहा इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यहां से हो गई मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस की जा सकती है। इसका मतलब ये दो ब्रांचेस सेपरेट नहीं है, दो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, इंटर रिलेटेड हैं। और यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जन्म हुआ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉन्सेप्ट काम में आया। तो यहां पर जब अब उसको समझते हैं वो कैसे हुआ, तो इसके लिए फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट यही है। क्या है एक्सपेरिमेंट? ये इसी से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि जब कोई मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट, इससे कंपैरिजन में, है ना, ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इसके पास, जब अभी मान लीजिए रेस्ट पर है, अभी इनिशियली इसको हमने बस इसके पास में रख दिया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई करंट इसमें सेटअप नहीं हो रही। अब क्या किया, इसको जब तेजी से इधर पास में लेकर के आया, यानी कि इसको जब हमने कोई स्पीड दे दी इधर की तरफ, जैसे इसको लेकर के आए, इसमें डिफ्लेक्शन आना चालू हो गया। और इसमें ये जो डिफ्लेक्शन आया वो इस डायरेक्शन में आया, यानी कि नीडल घूम करके इधर आ गई। अगर नीडल इधर घूम करके आई है तो कंफर्म है कि करंट इधर से इधर फ्लो ही होगी। तो इसका मतलब अगर मैं करंट की डायरेक्शन बनाना चाहूं तो करंट ऐसे आई होगी, तो फिर इसमें ऐसे जा रही होगी। ठीक है, या एक काम करें, इसको थोड़ा सा, इसके डायग्राम को मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। है ना, एक सेकेंड, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जो डिफ्लेक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके का कुछ, इसके थोड़े से जो टर्न है उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है और टर्न्स जिस तरीके से बने हुए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली ये पहले चीज मैं बता देता हूं कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, आपको भी बता देता हूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि अभी हमें बाद में समझ में आएगा, जिस पोल को आप लेकर के आते हो कॉइल की तरफ,
जिस पोल को आप लेकर के आते हो कोइल की तरफ, वही पोल सामने भी जनरेट होता है। यानी कि अगर नॉर्थ पोल ला रहे हो तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होना चाहिए, और हमें राइट हैंड रूल से पता है नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट इस तरह से फ्लो होनी चाहिए। यानी कि जो थंब है इधर हो तो करंट ऐसे जाकर के अंदर से बाहर की तरफ ऊपर की तरफ आनी चाहिए, ऊपर की तरफ आनी चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूं तो करंट इस तरीके से आनी चाहिए, ये करंट इस तरीके से आनी चाहिए, ये करंट इस तरीके से आनी चाहिए नॉर्थ। अगर ये ऐसे आएगी तो हम ये बोल सकते हैं, मान लीजिए इसके अंदर फिर ये डिफ्लेक्शन इधर हुआ है, तो मैंने वो ये बोल दिया डिफ्लेक्शन को चेंज कर देता हूँ टर्न्स चेंज करने की जगह, है ना। बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, जिस पोल को आप लेकर के आते हो कॉइल के पास उस तरह का पोल यहाँ पर जनरेट होता है। तो आप एक काम कर दो, कॉइल को चेंज करने की जगह डिफ्लेक्शन को चेंज कर देते हैं और उसके थ्रू हम समझ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये किस तरीके से हो गया, डिफ्लेक्शन मान लीजिए इधर आ गया। तो अगर डिफ्लेक्शन इधर आया इसका मतलब मैं बोल दूं कि करंट इधर फ्लो हो रही होगी, इधर फ्लो हो रही होगी तो करंट कैसे जा रही होगी, मान लीजिए ऐसे जा रही होगी, ये ऐसे जा रही होगी, नीचे से अंदर से गई बाहर आ गई, ये बाहर आ, अंदर गई बाहर आ गई, ये बाहर आ गई बाहर आ गई, ये सब करंट बना दी, ये गई और फाइनली यहां से आ गई, ये डिफ्लेक्शन इधर आ गया। ऐसा कुछ हुआ। इस बेस पर हम डायग्राम बना करके रखते हैं, या फिर आप डायग्राम कुछ भी बना लीजिए, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये बाद में हम रूल बताएंगे, अभी इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए डायरेक्ट याद रख लो, जो पोल आप मूव करवाओगे पास की तरफ, पास में जो लेकर के आओगे वही पोल जनरेट होगा। क्यों होगा उसकी भी कहानी आगे चर्चा करेंगे, इसकी डिस्कशन। अभी के लिए बस समझ लीजिए कि बनाना कैसे है, डायरेक्शन अपने आप कैसे सही बनती है। तो मान लीजिए डिफ्लेक्शन इधर आया, अब हुआ क्या, जैसे ही इस मैग्नेट को यहां पर ला करके पास में तो ले आए, पास में ला करके और हमने इसकी मोशन को बंद कर दिया, रेस्ट पर कर दिया, तो फिर से ये मैग्नेटिक नीडल अपनी जीरो पोजीशन पे आ गई, यानी कि फिर से डिफ्लेक्शन बंद हो गया। ये डिफ्लेक्शन तब तक ही आ रहा था जब तक ये मोशन करवाई जा रही थी, जब तक ये मोशन करवाई जा रही थी तब तक ही डिफ्लेक्शन आ रहा था। जैसे ही मोशन स्टॉप हुई इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी फिर से खत्म हो गया। अब क्या किया फैराडे ने, नेक्स्ट स्टेप में इसने कहा, ये सारी चीजें अब इसको समझ में आई कि चलो करंट जनरेशन की सक्सेस तो हमें मिल गई है। अब इसने कहा, क्या कहा कि इसको अगर मैं पीछे वापस लेकर के जाऊं, तो जैसे ही ये पीछे लेकर के गया, अभी जो डिफ्लेक्शन मान लीजिए इधर आया था, वो डिफ्लेक्शन चेंज होकर के इधर बन गया, वो चेंज होकर के इधर बन गया। कब, जब यहां से ये जो रेस्ट पर था, रेस्ट के बाद नेक्स्ट सिचुएशन में इसने इसको मोशन दे दी इधर की तरफ, इससे अवे, कॉइल से अवे, दूर दूर ले जाते ही करंट भी यहां पे डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया। इसका मतलब करंट अब इसका मतलब इधर से इधर फ्लो हो रही होगी, इधर से इधर फ्लो हो रही होगी, इधर से इधर फ्लो हो रही होगी, तो सारे डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना, सारे डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे, और डायरेक्शन चेंज होते ही आपको ये समझ में आएगा कि पोल भी चेंज हो गए। जहां पे नॉर्थ दिख रहा था पास में लाने पर, वहीं दूर जाने पर उस साइड में साउथ नजर आने लगेगा आपको। ये देखिए, 1 सेकेंड। तो जब हम इसको दूर लेकर के जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसमें डिफ्लेक्शन अपोजिट आ रहा है। पहले का अपोजिट आना मतलब इधर से इधर करंट आई होगी तभी इधर डिफ्लेक्शन हुआ होगा। तो यहां पर अगर मैं राइट हैंड रूल यूज करूं तो देखिए करंट बाहर से अंदर जा रही है, बाहर से ऐसे अंदर जा रही है। इसलिए अगर मैं कॉइल रख लूं, यहाँ पे ये मार्कर रख लूं, तो ये इधर जा रही है और फिर अंदर जा रही है। तो देखिए यहाँ पे ये पोल क्या कहलाता है, साउथ पोल, थंब वाला पोल नॉर्थ पोल। तो पीछे कौन सा पोल नजर आएगा, साउथ पोल। और यहां पर बात करूं तो इधर कौन सा पोल नजर आएगा, नॉर्थ पोल। ये देखिए, ठीक है, आपको नजर भी आ जाएगा। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल, ये लास्ट वाले में एरो ऊपर की तरफ और इधर नीचे की तरफ। इधर बात करूं तो ये देखिए, इस वाले में ये जो बना रहा हूं, ये इधर, ये देखिए साउथ और ये साउथ, तो इधर बन गया साउथ पोल। इसका मतलब
फिर से एक और नई चीज सीखने को मिली कि जब मैग्नेट को, और जैसे ही फिर से वापस आप मैग्नेट को यहां पर इधर ले आए और आपने इसकी मोशन को स्टॉप कर दिया, फिर से डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, फिर से डिफ्लेक्शन जीरो। तो अब क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, यानी कि फैराडे ने निकाले। उसने बोला कि अगर जिस टाइम पर आप मैग्नेट को पास में लेकर के जा रहे हो, उसमें वन ऑफ द साइड डिफ्लेक्शन आ रहा था, और जैसे ही दूर लेकर के जा रहे हैं इसके अंदर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। इसका मतलब जब और जैसे ही हम मोशन को स्टॉप करते हैं डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाता है। तो यहां से तीन चीजों को ऑब्जर्व किया तो 3 पॉइंट तो हमें वैसे ही क्लियर हो गए कि जैसे जैसे पास ले जा रहे हैं और डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में आया उसके थ्रू करंट का फ्लो जो दिखा, वो करंट फ्लो के बेस पर हम बोला कि अगर जब हम नॉर्थ पोल को पास में लाते हैं तो यहां पर जो पोल बन रहा था वो नॉर्थ बन रहा था, यानी कि वो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुई वो इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि यहां पे वो पोल कैसा जनरेट हो रहा होगा। मैं इसका एक और डायग्राम बना देता हूं, शॉर्ट डायग्राम। ये गैल्वेनोमीटर जब नॉर्थ पोल को पास में ला रहे थे तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन इधर आ रहा था। इधर आने का मतलब करंट इस तरह से कुछ प्रोड्यूस हो रही थी, इस तरह से प्रोड्यूस हो रही थी, इस तरह से प्रोड्यूस हो रही थी, और इस तरह से प्रोड्यूस होने का मतलब इसके अंदर बिना टच किए, यहां पे हमने बैटरी नहीं लगाई, बिना बैटरी के भी एक करंट प्रोड्यूस हुई। किसके कारण हुई? इस मैग्नेट के मोशन के कारण, लेकिन वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इसका मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर दो चीजें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो उसको बोलते हैं इंड्यूस। एक चीज का दूसरी चीज में कुछ प्रोड्यूस करना बिना किसी टच किए, इसको बोलते हैं इंड्यूस करना, इंडक्शन, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के। तो यहां पर ये जो करंट प्रोड्यूस हुई, पहले तो इस करंट को बोला जा रहा है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। और ये इंड्यूस करंट इस तरह से प्रोड्यूस होती थी कि ये यहां पर डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्थ पोल बना रही है, और हमें पता है नॉर्थ और नॉर्थ आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोज। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को अपोज करते हैं। इसका मतलब जब भी किसी मैग्नेट को किसी कॉइल की तरफ मूव करवाया जाएगा, पास में लाया जाएगा, तो हमेशा एक ऐसा पोल जनरेट होगा जो इसके पास आने का अपोज कर सके, और वो अपने अंदर आने का अपोज करे। इसके लिए उसको एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहां से आ सकती है? कोई करंट आ जाए जिसके कारण हम राइट हैंड थंब रूल ये वगैरह यूज करके बता सकेंगे कि मैग्नेटिक पोल जनरेट हुआ है। तो जब भी किसी मैग्नेट को पास में लाया जाता है तो सेम टाइप का पोल जनरेट होता है ताकि ये इसके पास आने का अपोज कर सके। क्यों? हर सिस्टम अपनी एक्चुअल सिचुएशन में बना रहना पसंद करता है। आप सोचने के लिए सोच सकते हैं, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि हर ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल स्टेट में रहना पसंद करता है। ठीक है, ऐसी इस सिचुएशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, क्या कि जब भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास में ला रहे थे तो यहां पर अपने आप ऐसा पोल जनरेट होना चाहिए जो पहले जैसा था वैसे ही बना रहे। पहले जैसा बना रहे का मतलब इसके पास आने का अपोज करे। पास आने का अपोज तभी किया जा सकता है जब यहाँ कैसा पोल जनरेट होता? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जनरेट हो इसके लिए इसने अपने सिस्टम में एक ऐसी करंट जनरेट करी जिसके थ्रू जो मैग्नेटिक पोल जनरेट हो वो उसमें नॉर्थ पोल जनरेट कर सके, इसलिए डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है। दैट्स व्हाई नॉर्थ पोल बना। अच्छा साहब, अब जब तक मोशन है तब तक इसमें नॉर्थ पोल है, तो इसने कहा कि मैंने अपोज कर दिया। जैसे ही हमने इसको ले जाके रोका तो ये पास में आ चुका था, ये बिल्कुल पास में आ चुका था। अब ये सिस्टम यहां पर है, यहां पर है, और हमने इसकी मोशन को स्टॉप कर दिया। तो जब मोशन ही स्टॉप हो गई तो इसने कहा मैं भी भाई वापस से अपनी पोजीशन में आ गया, करंट इसने रोक दी कि अब ये मेरे और पास आ नहीं रहा है ना, और पास आ नहीं रहा। अब इसने करंट रोक दी, लेकिन अब जो सिस्टम बन के तैयार हुआ, यानी कि अब ये एरोज हट चुके हैं,
ये अब एरोज हट चुके। अब जो सिस्टम देखें अगर थोड़ा सा सोचने के लिए, इसको किस तरह से बस विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर सोचें कि ये अब सिस्टम देखें तो ये सिस्टम है ये पूरा, इसमें इस कॉइल के पास में मैग्नेट है, तो कॉइल को अब पता चल रहा है कि जब मुझ में कोई करंट नहीं है और एक चीज मेरे पास में, ये मेरे पास आ चुकी है। अब जैसे ही आप इसको दूर लेके जाओगे तो सिस्टम कहेगा भाई ये चीज तो मेरी है, ये तो मेरे पास है, आप दूर क्यों लेकर के जा रहे हो? तो ये इसके दूर जाने का भी अपोज करना चालू कर देगा। यानी कि जैसे ही आपने मैग्नेट को आप दूर लेकर के जाने की कोशिश करोगे, ये कॉइल कोशिश करेगी कि नहीं मैग्नेट मत जा मुझसे दूर। अब दूर ना जाए तो नॉर्थ दूर जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कैसा पोल यहां जनरेट होना चाहिए? साउथ पोल। तो अब यहां पर जैसे ही आप इसकी मोशन अपोजिट डायरेक्शन में अवे की तरफ करते हो, इसमें अपोजिट पोल जनरेट होता है अपने आप, ताकि वो इसके दूर जाने का अब अपोज कर सके। तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और यहां साउथ पोल बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है। और अब डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है, डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो जो मैंने बताया था कि क्यों नॉर्थ और साउथ बन रहे हैं, रीजन मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। और ये जो करंट अब जो जनरेट हुई और ये जो रिफ्लेक्शन आया, इस करंट को बोलते हैं इंड्यूस करंट। तो ये इंड्यूस करंट बेसिकली है क्या, किस लिए काम में आ रही है? व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ इंड्यूस करंट? टू अपोज द रिलेटिव मोशन। हमेशा सर्किट में करंट इस तरीके से इस डायरेक्शन में जनरेट होगी ताकि वो इस एक मैग्नेट के रिलेटिव मोशन का, कॉइल के रेस्पेक्ट में इसकी जो भी मोशन नहीं, पास आ रही है तो पास आने का भी अपोज करे, दूर जाना चाह रहा है तो दूर जाने का भी अपोज करे। तो ये करंट अपने आप को चेंज करती रहती है हर एक सिचुएशन में। तो हमने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू कॉइल, then a current will be induced in such a way that it will always opposes the relative motion of the object with respect to coil और vice versa। ठीक इसी तरह से अगर इसी एक्सपेरिमेंट को नॉर्थ की जगह साउथ से परफॉर्म किया जाए, यानी कि अब अगर मैं यहां पर इधर साउथ ले लूं, इधर नॉर्थ ले लूं, इनिशियली रेस्ट पर था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, साउथ पोल को मैं मोशन में दिया, मैंने इधर लेकर के आया तो मोशन हो रही है, मोशन होते ही ये सिस्टम इसके पास आने का अपोज करेगा और उसके लिए इसके सिस्टम में एक करंट ऐसी जनरेट होनी चाहिए जो इसके पास आने का अपोज करे। तो जब ये पास आ रहा है तो दिख रहा है कि साउथ पोल पास आ रहा है, उसका अपोज करने के लिए झक मार के इसको साउथ पोल ही जनरेट करना पड़ेगा। यानी कि जब भी पास में आओगे तो सिमिलर पोल जनरेट होंगे, और जब भी इसको, अब जैसे इसको दूर लेकर के जाएंगे यहां पे अपोजिट पोल जनरेट होंगे। That these statements are known as Faraday's law of electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? The production of electric current through a changing magnetic field due to the relative motion between coil and magnet। अच्छा, ये काम मैंने एक चीज और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। ये काम इसमें भी ट्रू है। आपने क्या काम किया, ये मैग्नेट लिया, मैग्नेट को अपने रेस्ट पे रख दिया, इस पूरे सिस्टम को आप इधर लेकर के आओगे तो भी वही कहानी बनेगी। अभी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, कोई करंट नहीं थी, कोई करंट नहीं है मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि बैटरी से तो जुड़ा हुआ नहीं और ये मैग्नेट रेस्ट पर है। तो जब आप इस पूरे सिस्टम को उठा करके बिल्कुल ऐसे मोशन इसके पास में करवाओगे तो भी ये सिस्टम इस तरीके से, इसमें एक करंट जनरेट होगी जो इस सिस्टम के पास जाने का अपोज कर सके, और अपोज करने के लिए सिमिलर पोल बनना जरूरी है। तो फिर से कॉइल में साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं विच आर ऑब्जर्व्ड बाय फैराडे बाय हिज एक्सपेरिमेंट। सो दैट्स व्हाई वी से रिलेटिव मोशन। चाहे आप मैग्नेट के रेस्पेक्ट में कॉइल को मूव करवा दो या कॉइल के रेस्पेक्ट में मैग्नेट को मूव करवा दो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर करंट इस तरीके से जनरेट होगी कि वो इन दोनों के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन का अपोज कर सके। किसी ने कहा सर तो फिर अगर मैं दोनों को करवा दूं
तो दोनों को करवा दो। अब दोनों को पास में ला रहे हो तो भी क्या हो रहा है, पास में आ रहे हैं तो पास आने का अपोज करना है। इसको और इसको साइमल्टेनियसली आप ऐसे करवाओगे तो भी यहाँ पे साउथ पोल आएगा, और दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे अपोजिट पोल जनरेट होंगे, यानी कि नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो इस फेनोमेनन को, इंडक्शन का मतलब बिना टच किए किसी चीज का प्रोड्यूस होना, ये प्रोडक्शन किसका हो रहा है, करंट का हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, मैग्नेटिक चीजों के कारण हो रहा है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, the production of electric current in a circuit due to the relative motion between the coil and magnet in such a way that the induced current will always opposes the relative motion between coil and magnet. Such phenomenon is known as electromagnetic induction. I guess बहुत अच्छे से समझ में आएगा. How many of you understood it properly? हाँ भाई, अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। ये तो एक चीज, तो पहली चीज तो ये डायरेक्ट है कि एक्सपेरिमेंट से हो रहा है। अब उस एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पता है कोई भी मैग्नेट हो, वो मैग्नेट क्या जनरेट करता है हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो अगर यहां से बनाऊं तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है जो इस तरीके से इधर आती है ना। तो ये शो करने के लिए बस मैंने इस तरीके से कर दिया। ये हो गया, और फिर ये इधर इधर जा रही है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, हो क्या रहा है, कोई भी मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती इस पैटर्न में, और भी ज्यादा होती है। यहां शो करने के लिए बस मैंने ऐसे दिखाया है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हमारी आंखों के लिए इनविजिबल है, वी कांट सी दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बट हम जो चीज नहीं देख रहे क्या वो चीज नहीं होती, होती है ना। कैसे पता चला था, वही जेंटल टैपिंग एक्सपेरिमेंट, कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग्स, तो वो जिन लाइंस पर अरेंज हुई थी उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती तो है, जो बस हमें नहीं दिख रही। तो अब होगा क्या, देखो अब यहाँ पर जैसे ही ये मैग्नेट, अब मैं मैग्नेट को थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी रख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे ही मैं इस कॉइल को उठा के पास में लाना चाह रहा हूं, देखिएगा अभी इस कॉइल से, देखिए इसका ये हिस्सा थोड़ा, ये इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी निकलती हुई दिख रही है, 1 2 3 4, या इसको भी ये मान लीजिए इधर है बाहर, ये तो ये 1 ऊपर वाली, 2 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में एंटर कर पाई। लेकिन जब इस कॉइल को मैं और पास में ले जाऊं तो मुझे नजर आया 1 2 3 4 5, पहले ये लाइन 3 लाइंस ही इस कॉइल में एंटर कर पा रही थी, अब 1 2 3 4 5 लाइंस एंटर कर गई। और दूसरा एक और फेनोमेनन देखने को मिला, कंपैरेटिवली ये इतने एरिया में दूर दूर थी, यहाँ पे ये 4 लाइंस इतने से एरिया में पास और पास लेके जाऊंगा तो ये देखो ये और बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे जैसे रिलेटिव मोशन हो, चाहे मैग्नेट को पास में लाओ, चाहे कॉइल को पास में लाओ, चाहे दोनों को पास में लाओ, कंटिन्यूएशन में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर चेंजिंग। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब हो सकता है, जब करंट में चेंज हो। अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था तो कंपलसरी है कि मैग्नेटिक फील्ड, अब ये एक्चुअल फेनोमेनन जो है वो मैग्नेट का नहीं, ये सारा खेल इस मैग्नेटिक फील्ड का है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और जब तक थी करंट तब तक जनरेट हो रहा है। तो कंपलसरी है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बोल दूं, अभी मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि भाई मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, या किसी भी शेप का है, स्ट्रेट है, कैसा भी है, आप इसको कैसे डिफाइन कर पाओगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर का है या किसी मैग्नेट का है। कैन बी डायरेक्टली से इट, क्या बोल सकते हैं क्या हम कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे मैंने बनाई ये लाइंस,
कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रखी है, एक मैग्नेट की वजह से हुई है या इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हुई? क्या डायरेक्टली कैन बी से यस और नो? नो नो, है ना। हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इट कैन बी जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर और बाय मैग्नेट। तो इसका मतलब उल्टा भी तो ट्रू होना चाहिए कि अगर ये मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि अगर ये कंडक्टर की वजह से था, तो इसका मतलब जो भी मैं कंडक्टर बनाऊं इसके पास में, उसमें करंट प्रोड्यूस होनी चाहिए, हाँ कि ना? यस और नो? अगर मैं इसको मान लूं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर का था, तो उसके पास जो भी कंडक्टर हो, क्या उसमें करंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस और नो? यस है ना। तो इसका मतलब हमने बोला कि जैसे जैसे किसी कंडक्टर से एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, पहले 3 लाइंस, 4 लाइंस, 5 लाइंस, 7 लाइंस, तब तक मैग्नेटिक फील्ड में जब तक रहेगा चेंज, तब तक उस सर्किट में होगी एक करंट इंड्यूस। दैट्स द रीजन। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज को ही बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैं एक वर्ड बोल रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑल्दो इट कम्स इन योर ग्रेड 12, लेकिन उसका मीनिंग समझ लीजिए, बेसिक मीनिंग क्या है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? दो तरह के फ्लक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो फ्लक्स कहीं पे भी आ जाए, फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ किसी भी फील्ड की लाइंस विच इज पासिंग थ्रू सम एरिया। क्या बोल रहा हूं? कहीं पे भी अगर फ्लक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक लिख दूंगा तो इसके आगे वर्ड ऐड कर दूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दूं तो यहां लिख दूंगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो नंबर ऑफ डैश 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 फील्ड लाइंस passing through some area normal to it, यानी कि परपेंडिकुलर टू इट। तो अगर मैं ये एरिया बना दूं, इससे ये बोल दूं कि ये 3 लाइंस पास हो रही है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं तो इसको बोल दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं तो मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये चीज क्या शो कर रही है? तीनों मिलकर के, अच्छा होने को तो ये भी है, मान लीजिए ऐसे भी दिख रही है आपको, इसमें से ये सब मिला के 1 2 3 4 5 6 7 आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अमंग दीज 7 ओनली 3 आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक इसी तरह से इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब 7 आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट आउट ऑफ देम ओनली दीज 3 विल बी रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। सो एक रूल होता है कि अगर किसी एरिया से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो तो वो तभी पॉसिबल है जब कहीं पर चार्ज फ्लो हुआ हो। चार्ज फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई हो। तो जब तक और ये दूसरी कंडीशन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूएशन में चेंज होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट 3 है, 3 ही निकल रही है पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकेंड, तो फिर करंट भी जनरेट नहीं होती। तो दीज आर सर्टेन कंडीशंस कि जब तक किसी कंडक्टर से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखिए जैसे जैसे पास ला रहा हूं, कंटिन्यूएशन में पास ला रहा हूं, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में मैं इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियली कितना था 1 2 3, फिर जैसे पास में ले गया मैग्नेटिक फ्लक्स, इनको काम में नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये पास नहीं हो रहे, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया 1 2 3 4 5, और पास में ले गया कंटिन्यूएशन में 1 2 3 4 5 6 7। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाए तब तक करंट जनरेट होगी। जिस एरिया से, जिस सिस्टम, जिस कंडक्टर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उस कंडक्टर में 100% एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। और इस क्योंकि ये बिना टच हुए हुई है इसलिए ऐसी प्रोड्यूस्ड करंट को बोलते हैं इंड्यूस करंट। और अगर करंट है सर्किट में फ्लो हो रही है तो एक तरह से एक वर्चुअल बैटरी मान सकते हैं कि भाई बैटरी भी तो करंट ही प्रोड्यूस करती। तो और बैटरी का मतलब क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस होना। तो इसका मतलब इस सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर की जगह क्या एज्यूम कर लूं कि यहां कुछ ना कुछ बैटरी रही होगी ऐसे,
इस तरीके से। तो ये प्लस होता है, माइनस होता, तभी तो करंट ऐसे जाती। तो एक वर्चुअल बैटरी, वर्चुअल बैटरी का काम क्या है? वोल्टेज प्रोवाइड करना, पोटेंशियल प्रोवाइड करना। तो ऐसे प्रोड्यूस्ड वोल्टेज को बोलते हैं इंड्यूस्ड पोटेंशियल। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली?